बिल्कुल देखिए, वो तीनों आरोपियों को उसी वक्त पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ इस बात की चल रही है कि आखिर वो हैं कौन, उनका किस तरीके का कनेक्शन है। क्या जो बात सामने आ रही थी अतीक और अशरफ का कि उनके हथियारों को लेकर के पाकिस्तान से कनेक्शन रहे हैं और किस तरह से ड्रोन से वो पंजाब हथियार लाए जाते थे और उसके बाद वो हथियार अतीक और अशरफ इनके गैंग तक आया करता था। इन सब चीज़ों को लेकर के एक बात ये चल रही है, एक थ्योरी ये चल रही है कि कहीं ना कहीं अशरफ और अतीक से उनके नाम ना खुल जाते, इसलिए ये इनको सुपारी दी गई और बिना देरी किए अशरफ और अतीक को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। दूसरी बात ये चल रही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा गैंगवार हो सकता है जिसकी ये आमने सामने भिड़ंत थी और इन तीन जो लड़के थे इनको इस्तेमाल किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात ये चल रही है कि कोई व्यक्तिगत रंजिश तो ऐसी नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर थी। ये सिर्फ आधे एक घंटे की कहानी नहीं हो सकती है, ये एक दो दिन का कम से कम रेकी किया गया है। उसने हालात को देखा और ये भी लगभग समझ लिया कि शायद उसे आगे वक्त नहीं मिलेगा और किसी तरीके के और वक्त ना मिलते हुए देखते हुए उसने हॉस्पिटल, जो कि रिमांड के वक्त पे एक नियम बना होता है कि मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद फिर वापस उनको कस्टडी में ली जाती है, उनको जेल भेजा जाता है। ऐसे में वही मौका पाते ही गोली मार दी। कुछ यहाँ के लोग हैं, जरूर आप लोग की क्या राय है, किस तरीके का आज प्रयाग दिख रहा है? नो कमेंट्स भाई, ऐसा कुछ नहीं बोलना नहीं चाहते, कोई मतलब नहीं बोलने का भैया। पर सड़कें वगैरह देख रहे हैं, मतलब सामान्य से शहर तो सामान्य सन्नाटा है और दफ़ा 44 लगाई हुई है, सन्नाटा है, सब बंद है, टोटल बंद है। न्यूज़ से न्यूज़ नेशन भाई ठीक है, पूछना भी हमारा हक है ना, क्योंकि न्यूज़ ही से तो घटना हुई है ना। दूसरी बात जो है, अपराधियों पे बुलडोजर चलाया जाता है तो चलाएं बुलडोजर। तीसरी बात ये है कि जनाजा जो है कानून का उठ गया है, बस इतनी बात हमारी है। गुस्से में ना गुस्से में नहीं है। अगर कानून है तो सब के लिए है, गुस्से की कोई बात ही नहीं है। लगता है कि कानून का पूरी बताना चाहिए, जैसे न्यूज़ कोई दिखाता है तो बाईमानदारी पूरी बात दिखाए, बस बात खत्म है। इसमें गुस्से वाली क्या बात है? ईमानदारी से बताए। कानून पूरे तौर पे बराबर से लागू नहीं हो रहा है क्या? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि लागू नहीं हो रहा है। भाई ने जो कहा सेम वही से हमारी भी भाषा है, बस हम ये नहीं कह रहे कि लागू नहीं हो रहा, लागू है तो उसी तरह प्रक्रिया जारी रहे। ये नहीं कह रहे कि नहीं लागू हो रहा, ना बराबर लागू हो रहा है, लागू हो रहा है। आपका कहना है सबके साथ ऐसा हो, सारे जो अपराधी हैं, माफिया हैं, सबके साथ बराबर है। देखिए, बहुत ही जायज बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि कानून सबके साथ एक बराबर रहे, आपका यही कहना है, और उनका कहना है कि अगर रहे तो और अच्छा है। लेकिन एक बात बताइए, जो जिस तरीके का मौजूदगी में आप बताइए अच्छा हुआ है वो बिल्कुल एक आयोग भी बैठ गया। आप मुझे सिर्फ बताइए गली मोहल्ले का माहौल क्या है? गली मोहल्ले में तो आप खुद ही टहल रहे हैं भाई, आप देखें, आप यहाँ के रहने अरे मेरे को ज्यादा पता आप होगा। देख लीजिए, आप ही खुद देख लीजिए, अब हम क्या बताएं उसमें। आपकी नजर है, अल्लाह ने आपको नजर दिया है। बिल्कुल, ये इनका ये कहना है, यहाँ पे जिस मोहल्ले के रहते हैं, इनका कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर के सब पे बराबर ये लागू हो। और ये उदाहरण है, ये इनकी बात है, और कानून को लेकर के कहीं कोई भेदभाव या उसकी निष्पक्षता पे कोई सवाल भी नहीं उठा सकता है।